वो रात भर काम करती हैं टू डिसएंगेज, मुक्त करने को अपने आप को, देंसेल अपने आप को, फ्रॉम द, किसका, मम्मा का, पापा का, बाबा का, दादा का, मामा का, मामी का, नाना नानी, सबका नाम रोशन करोगे। यदि आप अनुभवशील हैं तो निश्चित ही अनुभवहीनों की बातों में नहीं पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने एकदम सही लाइन बोली है कि एग्जाम आने वाला है, आप अनाप शनाप की बातों से दूर रहिए। लोगों की विचारधाराएं आपके प्रति क्या है, उनके बारे में आप बिल्कुल ना सोचिए, आप फोकस करिए अपने एग्जाम पर, जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, क्योंकि मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है आपको। इसलिए मास्क वाला मास्टर आ चुका है एक नया चैप्टर लेकर के, पोइट्री का, क्लास 10th का, जिसका नाम होगा द ट्रीज। आज बताएंगे आपको उसका सेंट्रल आइडिया बताएंगे, और सेंट्रल आइडिया के बाद आपको उसके स्टैंजास के हिंदी में व्याख्या बताएंगे आपको, और उसके बाद क्या बताएंगे, उनके ऊपर बनने वाले प्रश्न आपको मालूम चलना चाहिए। कुल 10 नंबर का आता है, 3 नंबर का पोयम आएगा, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, और 4 नंबर वाला क्या आएगा मित्रों, वो आएगा वह स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कुल 10 नंबर आते हैं। तो गेन करना है, पाना है, सबका नाम रोशन करना है, अपना नाम भी रोशन करना है। तो वीडियो में बने रहना है, पूरा देख के जाना है, क्योंकि अच्छे से समझाया गया है और समझाया जा रहा है यार। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नाम क्या है बोलो, द ट्रीज है। और द ट्रीज के जो लेखिका है, लेखिका मतलब क्या, कवित्री बोलेंगे यहाँ पे, पोयम है ना, यहाँ पे बोलेंगे यह एड्रियन रिच। कौन है बोलिए, एड्रियन रिच है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रीज के बारे में बोला गया है कि इंसान आजकल जंगलों को काट करके, मतलब छोटे छोटे पौधों को घरों में लगा रहा है यार, और बहुत स्वार्थी हो गया है। इंसान की बुराई के बारे में बात किया गया है, इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है, सबके प्रति नुकसान ही तो करता है। पीछे वाले चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा द टाइगर इन द जू, तो वहां पे टाइगर को ही परेशान किया इसने वनों को परेशान किया, जंगलों को परेशान कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, यानी कि बहुत ही दुष्ट प्रकृति का यह है कौन, मनुष्य आज वाला। तो यहाँ क्या लिखा है, मैन हैज इंस्लेव्ड, यानी जो मैन है वह गुलाम बना लिया है द नेचर, प्रकृति को, फॉर सेल्फिश रीजन, अपने कुछ स्वार्थ की वजहों के कारण। आगे लिखा है ही हैज इम्पटाइड, उसने खाली कर दिया है क्या, द फॉरेस्ट्स मतलब जंगलों को, एंड और ब्रॉट लाया है द ट्रीज पेड़ों को, इनसाइड टू डेकोरेट, मतलब इनसाइड मतलब अपने घर में, टू डेकोरेट सजाने के लिए, द इंटीरियर माने अंदर के भागों को, आप हिज होम अपने घरों के, और मतलब कि उन जंगल के लकड़ियों को, जंगल के पेड़ों को उठा लाया है, और क्या कर रहा है, उसे घर के, अपने घर के अंदर वाले भाग की सजावट कर रहा है उससे। आगे लिखा है द ट्री, जो पेड़ है, विच, जिसका यूज्ड टू ग्रो इन फॉरेस्ट, मतलब जिसका जो ग्रो है, जो विकास है जंगल में होना चाहिए, आर नाउ, अब वह है कहां पे, बीइंग ग्रो इनसाइड द वॉल ऑफ ए हाउस, अब वह एक घर के चार दीवारी के अंदर ग्रो कर रहा है। तो कितना ग्रो कर पाएगा, चार दीवारी की दीवारों के अंदर पैक रहा, तो यहां से कोई दबाएगा, कोई वहां से दबाएगा, तो सिकुड़ के रह जाएगा। तो यहां क्या बोला जा रहा है, द पोएट, जो मतलब कवित्री है, शेष कहती है द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ट्रीज इनसाइड आवर होम्स, यानी कि हमारे घर में जो बहुत, मतलब कि बहुत कम पौधे हैं, पेड़ हैं, डज नॉट बिकम इक्वल टू नेचर, वह प्रकृति की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। अगर वह जंगल में होते तो तब जो उनका ग्रो होता वह आपके घर के अंदर कभी नहीं हो पाएगा। और आगे क्या लिखा है, इट इज अ वेरी फॉल्स आइडिया ऑफ नेचर, यानी कि यह है वह नेचर के प्रति बहुत ही बुरा विचार है। आगे क्या लिखा है, रियल नेचर, जो वास्तविक प्रकृति है, इज आउटसाइड, वह तो बाहर है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड, जिसको हमने खत्म कर दिया है। आदमी बहुत ही लालची किस्म का आदमी है, बहुत ही गद्दार मकार, कौन है ये आदमी आज का। आगे लिखा है द पोयम टेल्स अस, जो पोयम हमको बताता है, हाउ द ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉल, यानी कि द पोयम टेल्स अस, जो पोयम है हमको बताता है, हाउ टू ट्रीज, जो ट्रीज कैसे, वांट चाहता है, टू ब्रेक तोड़ना, फ्री और फ्री होना चाहता है, फ्रॉम द वॉल उन दीवालों से जिनमें वो कैद है, दैट जिसमें ह्यूमन हैव
पुट अराउंड देम, जिसमें मतलब कि इंसान ने उसको कैद कर लिया है। एंड मतलब और रिटर्न टू, और मतलब रिटर्न होना चाहता है देयर ओरिजिनल होम, अपने सही वाले घर में, अपने शुद्ध वाले घर में, अपने मतलब कि सही मतलब क्या, ओरिजिनल मतलब क्या होता है कि मतलब अपने सही वाला जगह पे। कौन है वो? फॉरेस्ट है, देयर नेचुरल हैबिटेट, जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक आवास है, वह वहां वापस जाना चाहता है। कौन? पेड़। किसको तोड़ के? इंसान द्वारा बनाए गए दीवालों को तोड़ करके इंसान ने उसको अपने घर में लगा लिया है। हमने पूरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देख लिया है, हिंदी में इंग्लिश में आराम से। हिंदी जिनको लर्न होगा वो इंग्लिश को बना के लिख लेंगे, और जिनको नहीं होगा तो भाई तो हिंदी तो पढ़ना पड़ेगा ना जी। तो पूरे पाठ का सारांश आपको समझ में आ गया ना। पेड़ के बारे में लिखा गया है, पेड़ के दुर्दशा के बारे में लिखा गया है, और पेड़ का दुर्दशा किसने किया है? आज के गद्दार मानव ने किया है। अब देखो भाई लिखा है आगे, क्या लिखा है? स्टैंजा फर्स्ट आप देखने को पा रहे हो। द ट्रीज, क्या लिखा है देखो ध्यान से, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द ट्रीज इनसाइड मतलब पेड़ अंदर है, आर मूविंग वह जाना चाह रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट जंगल में वापस जाना चाह रहे हैं। और लिखा है द फॉरेस्ट जंगल दैट वाज एम्प्टी, जो अब खाली हो चुके हैं, ऑल दी डेज इन दिनों, जंगल जो इन दिनों खाली हो चुके हैं, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती है क्योंकि वो खाली है ना। और नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़े अपने आप को वहां छिपा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पेड़ नहीं है। और द सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और जो सन की किरणें है ना, मतलब कि अब वहां पे क्या हो रहा है, जंगल ने होने के नाते जमीन पर चली जा रही हैं। अगर अगर वहां पर पेड़ होता तो जो सन की किरणें हैं, सूर्य वाली किरणें हैं, जमीन पर नहीं जा पाती। आगे लिखा है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो जंगल है इन दिनों क्या है, पूरे खाली चल रहे हैं, पूरी रात खाली चल रहे हैं। विल बी फुल, यहां लिखा है विल बी फुल ऑफ द ट्रीज बाई मॉर्निंग, वो बोल रहा है ना आज रात की बात, यानी कि जो लेखिका है, जो कवित्री हैं, वो रात की बात कर रही हैं। जो रात में पेड़ खाली है, जो रात में जंगल खाली है, वहां पे कोई पेड़ नहीं है, मॉर्निंग तक वह सब पेड़ों से भर जाएंगे, क्योंकि पेड़ क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर यानी कि जंगल की ओर जा रहे हैं। तो मॉर्निंग तक पूरा जंगल पेड़ों से भर जाएगा। अगला वाला क्या बोलता है स्टैंजा मित्रों, देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट आएंगे तो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा वेयर आर द ट्रीज रेफर्ड टू इन द स्टैंजा, स्टैंजा में किन मतलब कि पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है? वे पेड़ जो घरों के अंदर हैं, पहला वाला सही है। वेयर आर दी मूविंग टू, जो पेड़ घर के अंदर कहां जाना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। दे आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, यहां दे लगा लो, दे आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, थर्ड वाला सही है। तो पढ़ने का मजा देखा ना, अच्छे से पढ़ लोगे तो आंसर अपने आप दोगे यार। नेक्स्ट स्टैंजा जो बोलता है वो बोल रहा है ऑल नाइट द रूट वर्क, जो वह रूट है, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो रात भर काम करती हैं। टू डिसएंगेज, मुक्त करने को अपने आप को, themselves अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, यानी कि बरामदा फ्लोर में जो क्रैक्स हैं वहीं से ये पेड़ जाना चाह रहे हैं और अपने आप को मुक्त करना चाह रहे हैं। आगे लिखा है द लीव्स, जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, यानी ग्लास को तोड़ करके बाहर जाना चाह रही हैं। आगे लिखा है स्मॉल ट्विक्स, जो मतलब छोटी टहनियां हैं, स्टिप मतलब कठोर हो गई हैं, विद एक्सर्शन मतलब क्या, दबाव के कारण, यानी कि बोला जा रहा है जो टहनियां हैं छोटी छोटी, वह चारों ओर की दीवार जो है उनके दबाव के कारण अब कठोर हो जा रही हो, फैल नहीं पा रही हो। आगे लिखा एंड, और जो लॉन्ग है, जो बड़ी टहनियां हैं, क्रैम्प, सिकुड़ गई हैं, वो सफलिंग अंडर द रूफ, यानी कि रूफ मतलब ऊपर से जो रूफ है वहां तो पेड़ आगे ऊपर जा नहीं पाएगा, तो बड़ी टहनियां भी क्या हो गई, बोलो, सिकुड़ गई हैं। आगे क्या लिखा है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी कि जैसे एक नया रोगी डिस्चार्ज होता है अस्पताल से। आगे लिखा है हाफ डेज, चौंक जाता है, हाफ डेज मतलब चौंक जाता है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे क्लिनिक के डोर के जब बाहर जाता है कि नई दुनिया को देखकर वो चौंक जाता है, वैसे कहा जा रहा है पेड़ भी जब बाहर चले जाएंगे ये भी अचंभित हो जाएंगे बाहर की दुनिया को देख करके। अब चलते हैं मित्रों आगे, क्या लिखा है हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, इस लाइन को कौन लिखा है भाई, तो आपको मालूम है एड्रियन रिच ने इनको लिखा है, ये वाला सही आपका हो जाएगा। आगे है व्हाट वर्क डू द लीव्स डू, यानी जो पत्तियां कौन सा काम कर रही हैं, ग्लास को तोड़ करके बाहर, यहां लिखा है टू ना, यहां लिखो देखो क्या लिखा है टू मेक एफर्ट टू मूव टुवर्ड द ग्लास, यानी ग्लास को तोड़ के बाहर जाने का प्रयास कर रही है। आगे क्या लिखा है देखो मित्रों,
नेक्स्ट है आई सिट इन साइड, मैं अंदर बैठी हुई हूं। कौन लिखा है? एक खुद कवित्री साहब ने लिखा है। डोर ओपन टू द बरामदा, यानी कि बरामदा की ओर डोर खुलता है इनका, जिस कमरे में है उस कमरे का जो डोर है बरामदे की ओर खुलता है, अंदर नहीं बाहर खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और क्या कर रही है बोलो? एक लंबे पत्र को लिख रही हैं, और वही कौन था? इसी यही पोयम को लिख रही हैं। आगे लिखा है इन विच स्कार्सली, यानी जिनमें बहुत ही मुश्किल मेंशन किया जा रहा है द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि घरों से पेड़ों के प्रस्थान का, जो घर से पेड़ प्रस्थान कर रहे हैं, जो लेखिका के मन में कहानी चल रही है कि मतलब पेड़ जो है घर से प्रस्थान कर रहे हैं, उस वाली बेटा कहानी को बहुत ही बमुश्किल लिखा जा रहा है। स्कार्सली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बमुश्किल होता है। आगे लिखा है द नाइट इज फ्रेश, जो रात है बहुत सुहावनी है। द होल मून शाइन, पूरा चांद चमक रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान में, खुले आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। अब चलते हैं देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे आपका क्वेश्चन लिखा है क्या? व्हाट इज द पोएट डूइंग एट द मोमेंट, इस मोमेंट पर पोएट क्या कर रही हैं, मतलब कवित्री क्या कर रही हैं? सिटिंग इन साइड, बैठी हुई हैं हाउस के, और राइटिंग लेटर को लिख रही हैं। आगे लिखा है व्हाट शी इज नॉट मेंशनिंग इन हर लॉन्ग लेटर्स, क्या लिखा है? व्हाट शी इज नॉट मेंशनिंग इन हर लॉन्ग लेटर इज, मतलब कि अपने लंबे लेटर में वो क्या नहीं मेंशन कर रही हैं? डिपार्चर ऑफ ट्री मेंशन तो कर रही हैं। पैकिंग ऑफ पिक्चर्स, अभी आगे पहले पढ़ लो। थ्रोइंग ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द हाउस, अरे यार ये मतलब ये क्या थ्रोइंग, मतलब घर से पेड़ का फेंकना हो जाएगा क्या? डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट टू द हाउस, ये भी नहीं चाहिए यार, यानी कि यहाँ लिखना चाहिए व्हाट इज सी मेंशनिंग इन लॉन्ग लेटर, अपने लॉन्ग लेटर में क्या मेंशन कर रही हैं? डिपार्चर ऑफ ट्रीज कर रही हैं, कि मतलब पेड़ प्रस्थान कर रहे हैं। अब चलते हैं मित्रों, देखते हैं क्या बोलता है आगे वाला क्वेश्चन। आगे बोलता है स्टैंजा 4 क्या लिखा हुआ है? द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, यानी कि जो सुगंध है किसकी? पत्तियों की, और लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? जब पेड़ की डालियों पर कभी कभी काईनुमा कुछ परत बन जाती है, उसी को लाइकेन बोलते हैं। स्टिल रिच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वह मतलब एक आवाज की तरह हमारे कमरे के अंदर आ रही है। कौन? उसकी सुगंध, किसकी? पत्तियों और लाइकेन की, शैवाल की। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सिर है ना वो फुसफुसाहट से भरा हुआ है। किसके फुसफुसाहट से? पेड़ों की फुसफुसाहट से, पेड़ों की बातों से इनका सिर भरा हुआ है। क्या लिखा है आगे? विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएंगे, क्योंकि कल पेड़ यहाँ रहेंगे नहीं, वो तो जंगल की ओर जा रहे हैं यार। तो आगे लिखा है इट इज द मून लिट नाइट, यानी कि यहाँ जो मून लिट नाइट की बात करा जा रहा है किसका है? यहाँ पे द होल मून शाइन, पूरा चांद चमक रहा है मित्रों। आगे लिखा है विच स्मेल इज रीचिंग द पोएट, इट इज, माने कि इसका स्मेल पोएट तक पहुंच रहा है। कौन है वो लीव्स है और लाइकेन है, इसका अंतर हो गया खत्म बच्चा। चलते हैं आगे लेकर के आपको, देखते हैं अगला वाला क्या बोलता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टैंजा 5, जो कि हमको लगता है लास्ट वाला आपका स्टैंजा मित्रों। लिखा है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो सुन रही है। कौन? कवित्री साहिबा सुन रही हैं, जो ग्लास और टूट रहे हैं। अब द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं वो आगे की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। वाइंड रश टू द मीट देम, जो हवा है वह उनसे मिलने को बेताब है, उन पेड़ों से मिलने को बेताब है। हवा भी पेड़ों से मिल नहीं पा रही है, तो पेड़ घर के अंदर आ गए हैं, तो हवा भी उनसे मिलने को बेताब है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब जो मून है ना, जब वो पेड़ बाहर चले जा रहे हैं तो जो चंद्रमा वह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अरे भाई जब पेड़ ऊपर रहेंगे तो आधा देखने को पाओगे पेड़ के ऊपर से, नीचे आप खड़े रहोगे पेड़ रहेगा, ऊपर देखोगे मून टूटा हुआ नजर आ रहा है। और लिखा है इट पीसेस फ्लैश, जो इसके टुकड़े हैं चमक रहे हैं। नाउ माने अब, इन द क्रोन, एक ताज के रूप में। ऑन द टालेस्ट ओक, यानी कि ओक के पेड़ के ऊपर। ओक बहुत बड़ा होता है ना, वो तो टूटा टूटा सा, देखो भाई ये आपका पेड़ है, अब यहाँ पे मून टूटा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है कि उसके ओक के पेड़ के ऊपर चांद नजर आ रहा है, यानी उसका सिंहासन नजर आ रहा है, उसका ताज नजर आ रहा है। इसका क्या लिखा है? हु इज ब्रेकिंग द ग्लास, ग्लास को कौन ब्रेक कर रहा है? तो ग्लास को ब्रेक कर लीव्स ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ों की पत्तियां कर रही हैं। यहाँ पे द वाइंड रशेस टू ग्रीट द, यानी जो हवा है वो मिलना चाहता है किससे? वो मिलना चाहता है पेड़ों से। तो यहाँ पे आपने इसका भी देख लिया, देखते हैं आगे है क्या। तो आगे अब नहीं है मित्रों, तो हम आपको बता देना, क्या बता दें कि आपने पूरा स्टैंजा खत्म कर लिया है और अच्छे से आपने समझ लिया है। और हाँ, यहाँ पे एडरियन रिच ने पेड़ों के बारे में लिखा है, पेड़ों की दुर्दशा के बारे में लिखा है। वह पेड़ अपने आप को बाहर लेके जाना चाह रहे हैं,
क्योंकि इंसान ने, दुष्ट प्राणी ने, वफादार जो नहीं है यार, गद्दार है, कौन इंसान आज का, उसको अपने घरों के अंदर कैद कर लिया है। तो बहुत नुकसान वाली बात है ना। यानी कि हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में जीवों यानी कि प्राणियों के सुखों को भूल जा रहे हैं कि उनका सुख कहाँ है, खाली अपना ही हम सोच रहे हैं, इसीलिए शायद हम विनाश की ओर जा रहे हैं मित्रों। तो उम्मीद करते हैं पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। ऐसे ही मिलेंगे ऊर्जावान वीडियो के साथ अगले वाले वीडियो में कुछ नया टॉपिक ले आकर के, ताकि आप नाम करो किसका, मम्मा का, पापा का, बाबा का, दादा का, मामा का, मामी का, नाना नानी, सबका नाम रोशन करोगे और साथ हमारे पढ़ोगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।